हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम बेटा पढ़ रहे थे फूड के बारे में, मेटल्स के बारे में और कॉटन के बारे में हमने जाना था और देख रहे थे किस तरह की चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मेटल्स कितने कीमती थे जो कि कुछ यहीं से मिल जाते थे और कुछ के लिए वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। फिर जो टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं, हमने कल भी आपको बोला था स्टूडेंट्स कि उसके बाद हम हड़प्पा के टाउन्स की तरफ जाएंगे। हड़प्पा के टाउन का मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो कि इंडस सिविलाइजेशन की बात कहते हैं, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन की बात कहते हैं, उसी की बेस पे जो कल्चर इंडिया में फल फूल रहा था वो गुजरात में एक शहर था, वहाँ भी था। तो हड़प्पन सिटीज़ के ही नाम से उसको जानेंगे, बट वो उसका नाम क्या था वो अभी आप इसको जानना शुरू करेंगे कि उस टाइम वहाँ क्या क्या चीज़ें थी। ये सिटी है धौलावीरा। लोथल बेटा अलग है, लोथल को हम पढ़ चुके हैं। यस, ये धौलावीरा शहर है। ये लोकेटेड है खादीर बेट में, जिसको हम बेट भी कहते हैं। ये रण ऑफ कच्छ में है। और रण ऑफ कच्छ कहाँ है बेटा? गुजरात में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रण ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ये वहाँ पे है धौलावीरा। देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। बेटा वहाँ पे बहुत ही शुद्ध पानी है, ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है जिसमें आप फसल वगैरह उगा सकते हो। ये वहाँ थी उस ज़माने में। रण ऑफ कच्छ के बाद फ्रेश वाटर और फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन वहाँ हुआ करती थी। ठीक, अनलाइक सम ऑन द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपको याद है, मैं आपको जब शुरुआत में पढ़ा रहा था मोहनजोदाड़ो शहर के बारे में और शहरों के बारे में, हड़प्पा के बारे में, तो आप समझ रहे थे कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ एक ऊंचे टीले की तरफ एक शहर बसता था जहाँ हाई प्रोफाइल लोग रहते थे और एक कॉमन मैन रहते थे, वो लोलैंड एरिया में रहते थे। तो वैसे ही धौलावीरा में था बेटा। धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एक पार्ट ज़्यादा। अब क्या क्या था ज़रा उसको देखें। और हर एक पार्ट जो था सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों से सराउंडेड था। जैसे फतेहपुर सीकरी को आप देख लो, आज भी फतेहपुर सीकरी के चारों ओर बहुत सारी जो किले की दीवारें हैं वो बनी हुई हैं, उसके अंदर भी शहर बसा हुआ है। With entrance through gateways, there was also large open area in the settlement. अब जब आप गेट के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ सेटलमेंट बहुत है, लोग आज भी रह रहे हैं। भरतपुर में जो लोग रहते हैं तो मैंने देखा है किले के अंदर से जाते हुए शहर के एक दूसरे कोने की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे भी लोग बसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस तरह से हैं। Where public ceremonies could be held, वहाँ पे क्या होता था, जितनी भी पब्लिक समारोह होते, सेरेमनी मतलब बारात, कोई फंक्शन, त्यौहार, गीत संगीत, सारे ऐसे प्रोग्राम्स वहाँ हुआ करते थे। ठीक है, आगे क्या है? अदर फाइन इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इन वुड। अब जो और बाकी सारी चीज़ें मिली हुई हैं उनमें आप देखेंगे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है यानी लिखावट, वो कार्व्ड मतलब उकेरी गई है सफ़ेद पत्थरों पे। जैसे आज आप देखते हैं कई लोगों के घरों के बाहर एक स्लेट प्लेट लगी होती है पत्थर की, उस पर नेम लिखा हुआ होता है। आपकी गली के बाहर कई बार नेता लगा जाते हैं, ठीक वैसे ही प्लेट उस टाइम उकेरी हुई होती थी और उस पर लिखावट होती थी, और कई बार वो लकड़ियों के उससे बनी हुई भी होती थी। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. अच्छा, एक चीज़ पहले भी मैंने आपको बताई है, आपको याद है ना, वो सील जो बनाते थे, मोहर, सील मोहर, मतलब ये दिखाना कि ये हमारी चीज़ है। आप देखते होंगे हर स्कूल की अपनी एक सील होती है बेटा, मोहर होती है, एडवोकेट्स के पास भी होती है, जजेस के पास होती है, डॉक्टर के पास होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास होती है। तो वो उसी की बात हो रही है। और एक ये वहाँ पे ना बड़ा यूनिक सा लगता था कि जो हड़प्पन में राइटिंग लिखते थे वो कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे भी पाई गई है, यहाँ तक कि जो सील है उस पर भी लिखावट हर जगह है, बड़े बड़े पत्थरों पे भी, सील पे भी, हर एक जगह पे। द सिटी ऑफ लोथल, यस, अब लोथल का नाम आया है। वो तो बेटा धौलावीरा के बारे में था, वो भी गुजरात में है और ये भी गुजरात में है। स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। कहते हैं कि ये ट्रिब्यूटरी है एक साबरमती की, मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब होता है बेटा साबरमती की एक सहायक नदी है, उसके किनारे बसा हुआ शहर है गुजरात में। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, खम्बात की खाड़ी एक जगह है बेटा, जोग्राफिकल लोकेशन है, समुद्र के पास, वहाँ पे है ये शहर, समुद्र के किनारे। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल। अब ये वाला शहर
उस एरिया के आसपास बसा हुआ है जहाँ पे प्रीशियस स्टोन बड़ी इजीली मिल रहे हैं, ठीक है। उसी स्टोन के ऊपर बात हो रही थी, आपको याद हो तो। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। लोथल जो था, लोथल गुजरात में साबरमती की ट्रिब्यूटरी के किनारे, वो बेटा बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर था कि वो पत्थर से बने हुए सामान के लिए बड़ा जाना जाता था। अलग अलग चीज़ें थी, शेल भी थे और मेटल्स का सामान भी था, चाहे लोहे की बात हो, कॉपर की बात हो, है ना, टिन की बात हो। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस भी मिला है लोथल में। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। और उस स्टोर हाउस में, जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी सील मिली हैं, मोहर मिली हैं, जिस पे कि इम्प्रेशन लगा हुआ है। इम्प्रेशन का मतलब होता है बेटा कि उस पर कुछ उकेरी हुई चीज़ है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें, आप अपने यहाँ शायद ईंट देखते होंगे, आप ईंट पे देखते हैं नीचे साइड में नेम लिखा हुआ होता है, डिज़ाइन बनी हुई होती है। ठीक वैसे ही क्ले, चिकनी मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे वैसे करके निशान छोड़ देना ताकि पता चल जाए इस पे कोई मोहर थी। ठीक वैसे ही उस टाइम की चीज़ें उस स्टोर हाउस से मिली हुई हैं ढेर सारी, ठीक है। ये डॉकयार्ड है बेटा, और ये यही कहा जाता है कि ये लोथल में मिला डॉकयार्ड है। यूज टैंक है, डॉकयार्ड की तरह यूज़ किया होगा। यहाँ बोट और शिप आते होंगे समुद्र के रास्ते, और रिवर चैनल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ ऐसा ही रहा होगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर तक, काफ़ी ऊपर तक पानी फैलता होगा, रहता होगा, और दूर तक जो रिवर थी समुद्र से जुड़ी हुई, वहाँ तक आते जाते थे लोग, और यहाँ पे लोडिंग अपलोडिंग करते थे। देखो लिखा है ना, These were probably loaded and unloaded here, ये यहाँ पे इस तरह किनारे पे, और ये पानी बहुत ऊपर तक रहा होगा। ये इस तरह से डॉकयार्ड की तरह वहाँ यूज़ हुआ था लोथल में, ठीक है। ये पुरानी चीज़ें हैं, आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। ये सील्स हैं। अब इस पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, देखो ये जो इसके बीचों बीच जो ये चीज़ देखो ऊपर उभर रही है, इस पे देखो ये किसी जानवर का पोर्ट्रेट बना हुआ है। आप ध्यान से देखो, महसूस करो इसे। यहाँ पे भी जानवर कुछ निशान बना है, ये पूरी एक मोहर है। ये रिप्रेजेंट करती है उस टाइम की किसी चीज़ को, ये उस टाइम की चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा लगता है जैसे किसी व्यापारी का या राजा का या किसी इस तरह की मोहर लगी हुई है जिस पर मिली हुई है। ये सीलिंग्स क्या वर्ड है उसको भी आप समझेंगे यहाँ पे, ठीक। फिर इस पर लिखा है, एक बिल्डिंग भी यहाँ मिली है। देयर हियर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड टूल फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड ऑल हैव बीन फाउंड हियर। कहते हैं कि एक ना बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है, वो वर्कशॉप की तरह यूज़ हो रही है बेटा। वहाँ पे चाहे पत्थरों से बनने वाले सामान की बात हो, चाहे बीड से बनने वाले सामान की बात हो, चाहे फिनिश्ड गुड की बात हो, यहाँ सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पे मिला है। इसका क्या मतलब हो सकता है बेटा? इसका ये मतलब हो सकता है कि वहाँ पे बिज़नेस और वहाँ पे चीज़ों का बनना और फिनिश होके वापस व्यापार के लिए जाना, ऐसा होता होगा वहाँ पर। उन चीज़ों से ये सब चीज़ों को हम पता कर सकते हैं। सील्स एंड सीलिंग्स क्या होता है, ज़रा समझें तो इन दोनों वर्ड को। ये आपके नोट्स में लिखने के लिए काम आएगा और एग्ज़ाम वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। Seals may have been used to stamp bag or packet containing goods that were sent from one place to another. सील लगाई जाती है बेटा जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है उस टाइम पे, तो क्या होता था, वो इसलिए लगाई जाती थी ताकि ये चीज़ पहचान में आ सके हमने भेजी है आपके पास, और वहाँ पे उस चीज़ की रिसीविंग मिल सके प्रॉपरली, ताकि ये चीज़ पता रहे कि हाँ वहाँ से चीज़ चली थी, हमें प्रॉपरली उतनी क्वांटिटी मिली है। अगर वो सील हटी हुई है दैट मीन्स बीच में किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, उस सामान के साथ छेड़छाड़ की है। तो उस टाइम पे इस तरह से एक से दूसरे के जाने के लिए सील्स को इस तरह यूज़ किया जाता था, बैग के ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर। जैसे आज बेटा आज भी चीज़ें लगी होती हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करके जब सामान मंगाते हैं तो आपका डब्बा पूरी तरह सील पैक होता है। जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सील लगी हुई होगी पेपर पे, अगर सील हटी हुई है दैट मीन्स इन्हें छेड़छाड़ की है, उसको हटाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उस टाइम पे भी होती थी जो कितनी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर बैग वाज क्लोज और टाइड, ए लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट। जब किसी बैग को बेटा बंद किया जाता है या टाइड मतलब बांध दिया जाता था, तो वहीं पे उसी के ऊपर एक गीली मिट्टी की नॉट के पास वहाँ पे एक लेयर लगा दी जाती थी,
ऐसे मोहर, एंड दिस सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और इस सील को ऐसे उसके ऊपर लगा दिया जाता था। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज सीलिंग। अब जो इस तरह सील के निशान को लगाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? सीलिंग। ठीक। और आफ्टर द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, जब सीलिंग इस तरह कर दी जाती थी किसी सामान की, तो वन कुड बी श्योर, ये आश्वासन हो जाता था उस टाइम पे, लोगों को भरोसा हो जाता था कि जो गुड्स सामान है अब वो अराइव्ड सेफली, अब वो सावधानी से आ जाएगा। क्योंकि अगर उस पर छेड़छाड़ की है तो जो ला रहा है उसी के ऊपर फाइन लगा दिया जाए, उसको पनिशमेंट दिया जाए। ये उस टाइम पे चीज़ें इस तरह की हुआ करती थी, आज भी होती हैं। ठीक है, बड़ा ही शानदार मतलब टॉपिक था ये स्टूडेंट्स आपके लिए। और ये जो आप पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, ये भी कुछ वैसा ही है। ज़रा आप इसको फटाफट फिनिश कर लें, आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं हम लोग। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कुछ रहस्य की बात कर रहा है कि अंत क्यों हुआ हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे शहरों का। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज। करीब 4000 साल पहले हम नए नए चेंजेस को देखते हैं स्टूडेंट्स। सीलिंग, व्यापार, बोर्ड, डॉकयार्ड का मिलना, है ना, बहुत बड़े रूम का मिलना, स्टोर हाउस का मिलना, मेटल्स का मिलना, मतलब इसका मतलब वहाँ बहुत तरक्की थी उस टाइम पे। घर बहुत प्रॉपरली मिल रहे हैं, सैनिटाइजेशन अच्छे से हो रहा है वहाँ पे, सैनिटेशन और जो सीवेज सिस्टम वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से है। लोग स्टॉप कर रहे हैं, कई शहरों में रुक के अपने आप को वहाँ रोक लिया, रहने लगे वहाँ पे। राइटिंग हो रही है, सील्स को और वेट को भी मतलब उस टाइम यूज़ नहीं कर रहे थे। रॉ मटेरियल्स को एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जो कि बहुत कम था। लेकिन मोहनजोदाड़ो में जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि गार्बेज भी सीट से हटाने के लिए, सड़कों से हटाने के लिए प्रॉपरली मेंटेन किया है। ड्रेनेज सिस्टम को भी जो है हमें टूटा हुआ मिला है। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस भी बिल्ट किए गए हैं घरों के आसपास, यानी कि जो नालियाँ हैं और जो कुएँ हैं वो भी मिल रहे हैं हमें। घर से प्रॉपर नाली तक जाने के लिए जो बड़ी छोटी नालियाँ हैं वो बड़ी प्रॉपर तरीके से बनी हुई हैं। वाई डिड ऑल दिस हैपन? अब ऐसा क्यों हुआ? जब ये सब चीज़ें बनी हुई थी तो ये हमें टूटी क्यों मिली? वी आर नॉट श्योर, हम कह तो नहीं सकते हैं कि हमें सब टूटा हुआ क्यों मिला, बिखरा हुआ क्यों मिला। सम स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि रिवर ड्राइड, नदी सूख गई होगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कि जंगल खत्म हो गए होंगे इसलिए सब शहर नष्ट हो गए, लोग यहाँ से दूसरी तरफ चले गए होंगे। हालांकि आप मोहनजोदड़ो मूवी में देखते हैं कि उस टाइम वहाँ बाढ़ आ गई और सब कुछ बह गया, नष्ट हो गया। अब उस चीज़ में कितनी सच्चाई है, स्कॉलर्स इस चीज़ पे अलग अलग डिबेट रखते हैं। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। अब ये इसलिए भी हुआ होगा कि, अब एक बात बताइए, जब ईंट उस टाइम पे यूज़ हुई है तो ईंट को पकाने के लिए फ्यूल चाह रहा होगा। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे, तो वो जलाने की लकड़ियाँ आप कहाँ से लाएंगे? स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, आपको पिघलाना भी है कॉपर्स को, उसके लिए भी नहीं है। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और बहुत ज़्यादा चराने से, हरी घास को खिला देने से कैटल्स ने इतना ज़्यादा उस टाइम चर के उस चीज़ को फिनिश कर दिया कि ग्रीनरी फिनिश हो गई। ऐसा ये सब कहा गया। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और कई जगह बेटा बाढ़ भी आई। बट नन ऑफ दिस रीजन्स कैन बी एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। अब इन सभी रीज़न की वजह से जो ये हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो की एंड की कहानी है वो हम कह नहीं सकते हैं कि एक्चुअली में यही हुआ होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें रही होंगी। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट ओनली सम एरियाज। भाई बाढ़ आई होगी तो उसका कुछ एरिया तक ही रहा होगा इफ़ेक्ट, ऐसा तो नहीं पूरे की पूरी हड़प्पा कल्चर ही फिनिश हो जाएगी, इतने बड़े बड़े शहर फिनिश हो जाएंगे। तो वो बात हो रही है यहाँ पे। इट अपीयर्स इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा भी दिखता है कि रूलर्स ने अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। और कई अदर केसेस में देखें तो जो चेंजेस हैं वो तो साफ दिखते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता हैं। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान। बेटा एक पंजाब जो है पाकिस्तान में भी है। पहले पंजाब एक ही था, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हुआ तो इंडिया वाला पंजाब इंडिया वाला पंजाब हो गया और इधर वाला पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब हो गया। वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली हैं। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉल सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। और जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हड़प्पा मोहनजोदड़ो के आसपास, तो बहुत सारे लोग फिर धीरे धीरे साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ चले गए अपने
घर को बसाने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए। ठीक, अब छोटी छोटी चीज़ें आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। ये आपके सिलेबस में एक चीज़ बड़ी अच्छी दी होती है कि एल्सवेयर टॉपिक दिया होता है कि दुनिया में अदर जगह क्या हो रहा था। तो आप जानते हैं कि बेटा ये पिरामिड है, इजिप्ट में है। ये इजिप्ट के बारे में कह रहा है, इजिप्ट एक ड्राई डेजर्ट की तरह है, बस यहाँ पे एक रिवर नील नदी है, नाइल रिवर, वो बहती है, जिसकी वजह से यहाँ पूरी एक कल्चर ही डेवलप हो गया। 5000 ईयर्स अगो की बात है, किंग रूल्ड करते थे इजिप्ट पे। ये लोग अपने जो राजा थे आर्मी सेंड करते थे दूर दूर जगह तक, ताकि गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन्स मिल सकें। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनाई हैं जिनको पिरामिड कहते हैं। ये बहुत ऊंचे हैं बेटा, बहुत ही, और ये वंडर्स में से एक हैं दुनिया के। When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids। कहते हैं कि जब भी राजा मरते थे, किक करने के बाद इसके अंदर राजाओं की डेड बॉडीज़ को रखा जाता था, जिन्हें आप मम्मीज़ कहते हैं। सोचो प्रिजर्वेशन की भी उनकी कितनी शानदार टेक्नोलॉजी उस टाइम जिंदा थी। These carefully preserved bodies are known as mummies। और इस तरह सावधानी से इसके अंदर रखी हुई जो बॉडीज़ थी उनको हम मम्मीज़ कहते हैं। A large number of objects were also buried with them। और कई तरह के बहुत सारा सामान उनके साथ उस चीज़ में दफन कर दिया जाता था। इसमें फूड होता था, ड्रिंक होता था, कपड़े होते थे, बर्तन होते थे, मतलब आभूषण भी होते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी होते थे, वेपन्स होते थे, जानवर भी होते थे। क्यों? क्योंकि किसी किसी को लगता था, और यहाँ तक कि जो सर्विंग जो नौकर थे या वुमेन्स थी जिनको जो उनकी सेवा करते थे उनको भी दफन कर दिया जाता था रूलर्स के साथ में। These are amongst the most elaborate burials known in the world history। अगर इनकी बात करें तो दुनिया के सबसे बेहतरीन बनी हुई चीज़ों में से एक है। अच्छा, ये लोग बुराइड क्यों करते थे? ऐसा कहते थे कि जो इनकी प्रिय चीज़ है जब इनके साथ चली जाएगी तो ये जो इनकी आत्मा है वो इसे भटकेगी नहीं, इस चीज़ को वो दोबारा पा सकते हैं और ये चीज़ उनके साथ रहेगी। ऐसा उनका मानना होता था, ऐसे उनकी मान्यताएँ थी। इस बेस पे वो इस चीज़ के साथ उन चीज़ों को दफना देते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स और फिल द ब्लैंक्स हैं, जैसे मैच द कॉलम है बेटा, ये तो आप बुक में ही कर लेना। ठीक, ये बुक में करेंगे आप, और बाकी तो इसमें और ऐसा कुछ खास है नहीं। अच्छा हाँ, इसमें कुछ चैप्टर बाद में ऐड किए गए हैं। यस, मुझे याद आ गया, इस चैप्टर के बाद ये शायद यहाँ पे इसे ऐड किया है, तो हम इसे कल से स्टार्ट करेंगे बेटा। अभी ऐसा क्यों है इसको भी आप देख लेंगे अपनी बुक में, और हम भी देख लेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ऊपर के जो चैप्टर को फिनिश किया है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको कल करवा देंगे। नोट्स ज़रूर बनाइएगा प्रॉपर वे में, ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे। ओके क्लास, थैंक यू।